Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 को क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y is equal to x into x minus 1 into x plus 1 and the x axis। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है कि हमारे पास ये जो कर्व है ये x एक्सिस के किन पॉइंट्स को कट कर रही है। तो उसके लिए हम y को पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व किया जाए तो x आ जाएगा 1 के इक्वल, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व किया जाए तो x आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल। The curve cuts the x-axis at point 0, 0, point 1, 0 and point minus 1, 0। अब हम कर्व का ग्राफ देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये है हमारे पास कर्व का ग्राफ। दिस इज़ पॉइंट माइनस 1, 0, ये है हमारे पास पॉइंट 0, 0 एंड दिस इज़ पॉइंट 1, 0। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है हमने इसका फाइंड करना है एरिया। अब यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है -1 से 0 का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में जो रीजन है वो x एक्सिस के अबव लाई कर रहा है, और 0 से 1 के इंटरवल का जो रीजन है दैट लाइज बिलो द x एक्सिस। सिंस एरिया लाइज अबव x एक्सिस फॉर -1 is less than x and x is less than 0। अब हमारे पास जो रीजन x एक्सिस के अबव लाई कर रहा है हम पहले उसका फाइंड करेंगे एरिया। उसको रिप्रेजेंट करेंगे a1 के साथ। दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम -1 to 0 x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx। This is equal to integral -1 to 0 x into x minus 1 into x plus 1 is x cube minus x dx. This is equal to integral from -1 to 0 x cube dx minus integral from -1 to 0 x dx. This is equal to x raised to the power 4 over 4 from -1 to 0 minus x square over 2 from -1 to 0. This is equal to 1 over 4 into 0 raised to the power 4 minus into -1 raised to the power 4, then आ जाएगा minus 1 over 2 into 0 square minus into -1 raised to the power 2. This is equal to 1 over 4 into 0 minus 1 minus 1 over 2 into 0 minus 1. This is equal to -1 over 4 plus 1 over 2 and this is equal to 1 over 4. अब हमारे पास x एक्सिस के बिलो जो रीजन है उसका फाइंड करेंगे एरिया। सिंस एरिया lies below x axis for
0 is less than x and x is less than 1 और इसको रिप्रेजेंट करेंगे a2 के साथ. दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 x into x minus 1 into x plus 1 dx. This is equal to minus into integral from 0 to 1 x cube minus x dx. This is equal to minus into integral from 0 to 1 x cube dx plus integral from 0 to 1 x dx. This is equal to minus into x raised to the power 4 over 4 from 0 to 1 plus x square over 2 from 0 to 1. This is equal to minus 1 over 4 into 1 raised to the power 4 minus 0 raised to the power 4 plus 1 over 2 into 1 square minus 0 square. This is equal to minus 1 over 4 plus 1 over 2 and this is equal to 1 over 4. अब हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा a1 plus a2 के इक्वल and this is equal to 1 over 4 plus 1 over 4 and this is equal to 2 over 4 which is equal to 1 over 2 square units. So this is the final result. Next है question number 10. Find the area above the x-axis bounded by the curve y square is equal to 3 minus x from x is equal to minus 1 to x is equal to 2. अब इसका करते हैं solution. हमारे पास y square है 3 minus x के इक्वल. दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स. अब हम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का ग्राफ देखते हैं. ये है हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का ग्राफ. The branch of the curve above x-axis is y is equal to square root of 3 minus x and x is from minus 1 to 2. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है हमने इसका फाइंड करना है एरिया. सो एरिया इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम माइनस 1 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus x dx. दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू इंटेग्रल फ्रॉम माइनस 1 to 2 3 minus x रेज टू द पावर 1 over 2 इंटू माइनस 1 dx. तो हमारे पास अब आ जाएगा माइनस into 3 minus x raised to the power 3 over 2 divided by 3 over 2 from minus 1 to 2 and this is equal to minus 2 over 3 into 3 minus x raised to the power 3 over 2 from minus 1 to 2. This is equal to minus 2 over 3 into 3 minus 2 raised to the power 3 over 2 minus 3 plus 1 raised to the power 3 over 2. This is equal to minus 2 over 3 into 1 raised to the power 3 over 2 minus 4 raised to the power 3 over 2. This is equal to minus 2 over 3 into 1 minus 8 and this is equal to minus 2 over 3 into minus 7 और ये हमारे पास आ जाएगा 14 over 3 square units. So this is the final and required result. Next है question number 11. Find the area between the x-axis and the curve
y is equal to cos 1/2 into x from x is equal to minus pi to pi। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम y is equal to cos 1/2 into x का देखते हैं ग्राफ। ये आ चुका है हमारे पास y is equal to cos 1/2 into x का ग्राफ, और यहाँ पे देखा जा सकता है x is equal to माइनस पाई टू पाई का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में जो रीजन है दैट लाइज अबव द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है हमने इसका फाइंड करना है एरिया। सो एरिया दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई cos 1/2 into x dx। This is equal to integral from minus pi to pi cos x/2 dx. This is equal to sin x/2 divided by 1/2 from minus pi to pi, and this is equal to 2 into sin pi/2 minus sin minus pi/2. This is equal to 2 into sin pi/2 is 1, then आ जाएगा minus sin minus pi/2 is minus 1. This is equal to 2 into 1 plus 1, and this is equal to 4 square units. So this is the final and required result. Next है question number 12. Find the area between the x-axis and the curve y is equal to sin 2x from x is equal to 0 to x is equal to pi/3। इसका solution करते हैं आप। अब यहाँ पे ये जो कर्व का ग्राफ है, इसमें ये जो शेडेड रीजन है हमने इसका फाइंड करना है एरिया। एरिया दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 to pi/3 sin 2x dx। दिस इज इक्वल टू minus 1/2 into cos 2x from 0 to pi/3। This is equal to minus 1/2 into cos 2 pi/3 minus cos 0. This is equal to minus 1/2 into cos 2 pi/3 is minus 1/2 minus cos 0 is 1. This is equal to minus 1/2 minus 3/2, and this is equal to 3/4 square units. So this is the final result. Next है question number 13. Find the area between the x-axis and the curve y is equal to square root of 2ax minus x square when a is greater than 0। अब इसका solution करते हैं। तो सबसे पहले हमने फाइंड करनी है लिमिट्स, तो उसके लिए हमने y को पुट करना है 0 के इक्वल। y है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2ax minus x square, this is equal to 0. This implies that 2ax minus x square is equal to 0. Then आ जाएगा x into 2a minus x, this is equal to 0. Either x is equal to 0 or 2a minus x is equal to 0. अब अगर 2a minus x is equal to 0 को x के लिए सॉल्व किया जाए तो x आ जाएगा 2a के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है कि क्या वो x एक्सिस के अबव लाई कर रहा है या फिर x एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे जो कर्व है इसमें a है ग्रेटर देन 0,
तो अब हम a को 1 के इक्वल पुट करके कर्व का ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारे पास कर्व का ग्राफ आ चुका है when a is equal to 1, और यहाँ पे देखा जा सकता है जो रीजन है that lies above the x-axis. So area is equal to integral from 0 to 2a square root of 2ax minus x square dx. This is equal to integral from 0 to 2a square root of, अब यहाँ पे हम 2ax माइनस एक्स स्क्वायर में a स्क्वायर को ऐड और माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx. This is equal to integral from 0 to 2a square root of a square minus into x square minus 2ax plus a square dx. This is equal to integral from 0 to 2a square root of a square minus x square minus 2ax plus a square को हम लिख सकते हैं x minus a whole square dx. नेक्स्ट हम x minus a को पुट करेंगे a इंटू साइन थीटा के इक्वल, तो हमारे पास dx आ जाएगा a इंटू कॉस थीटा डी थीटा के इक्वल. उसके अलावा हमारे पास लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी. when x approaches 0 then theta approaches minus pi over 2. इसी तरह when x approaches 2a theta approaches pi over 2. तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल माइनस पाई ओवर 2 टू पाई ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा. This is equal to integral from minus pi over 2 to pi over 2 square root of a square into 1 minus sine square theta into a into cos theta d theta. This is equal to integral from minus pi over 2 to pi over 2 a square into square root of 1 minus sine square theta into cos theta d theta. This is equal to a square into integral from minus pi over 2 to pi over 2 square root of 1 minus sine square theta is cos theta and cos theta into cos theta is cos square theta d theta. This is equal to a square into integral from minus pi over 2 to pi over 2 cos square theta को हम लिख सकते हैं 1 plus cos 2 theta over 2 d theta. This is equal to a square over 2 into integral minus pi over 2 to pi over 2 1 d theta plus a square over 2 into integral from minus pi over 2 to pi over 2 cos 2 theta d theta. Then हमारे पास आ जाएगा a square over 2 into theta from minus pi over 2 to pi over 2 plus a square over 2 into sine 2 theta over 2 from minus pi over 2 to pi over 2. This is equal to a square over 2 into pi over 2 minus into minus pi over 2. Then आ जाएगा plus a square over 4 into sine pi minus
sine minus pi. This is equal to a square over 2 into pi over 2 plus pi over 2 plus a square over 4 into sin pi is 0 and sin minus pi is also 0. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 minus 0. देन हमारे पास आ जाएगा a square over 2 into pi and this is equal to 1 over 2 into pi a square units. So this is the final and required result. और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट हो चुकी है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 को क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया है और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट हो चुकी है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.